आम जनता को तो हटा ही दीजिए, अब डॉक्टर को ही लूट रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ताज़ा मामला हमारे प्रकाश में आया है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कई जगहों पे एक मरीज जब इलाज करने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो उनके नाम का लंबा बिल फटता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज तो डेथ कर जाते हैं लेकिन बॉडी देने के बजाय लोग बिल का नाम लेते हैं और तमाम जो बिल है उसको लेकर हंगामा करते हैं। तो देखिए कई ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं, कई अस्पतालों के आए दिन हमारे सामने मामला आता है। लेकिन देखिए एक नया मामला, ताज़ा मामला जो है वो डॉक्टर का ही आया है, जहाँ पे एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को ही लूट लिया है। बता दें कि रांची के सदर और रिम्स के जाने माने हस्ती डॉक्टर अजीत की बात कर रहे हैं हम। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजीत मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है, तमाम चीज़ें। जिस तरीके से इनके बीते 2 दिन पहले इनके फादर का जो है तबियत खराब हुई थी, तबियत में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसे लेकर निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अस्पताल वालों ने न जाने कितने के बिल बनाए हैं और फर्जी बिल बनाया गया है, ऐसा इनका आरोप है। इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। डॉक्टर अजीत, क्या है पूरा मामला? आपके पापा की जो तबियत है वो कब खराब हुई थी और किस तरीके से आपने उन्हें एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया था? मेरे पापा का परसों दोपहर के आसपास कमजोरी की शिकायत लेके मेरे परिजन उनको नज़दीक के अस्पताल में, बरियातू में मैं रहता हूँ, तो नज़दीक के अस्पताल में रामप्यारी में CGHS कार्ड होने के कारण, सेंट्रल का CAPF कार्ड, तो वहाँ पे लेके गए। उन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। उस समय मैं सदर अस्पताल में OPD और ऑपरेशन में था, तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाया और घर वालों से बात नहीं हो पाई, तो वो हड़बड़ा के वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो मैं भी थोड़ी देर बाद पहुँचा, तब तक उनको वहाँ पे अंदर ले जा चुके थे इमरजेंसी में। तो हम लोगों ने बात की, वहाँ जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे वो बताएं कि थोड़ा ब्लड प्रेशर कम है, तो ब्लड प्रेशर के लिए पानी चढ़ाया गया, IV लाइन लगा के, और कुछ ये दवाइयाँ दी गई। तो उसके बाद बातचीत मेरे सामने जब डॉक्टर ने नाम वगैरह पूछा तो उनको होश आ गया था, पूरे नाम वाम बता रहे थे। उसके बाद मैंने बात किया डॉक्टर से, डॉक्टर मेरे परिचित ही थे। वो बोले कि ठीक है, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर वार्ड में भेज देंगे और कल छुट्टी कर देंगे। हम बोले अच्छा, एक दिन रखने में कुछ हर्ज नहीं है। तो मेरे परिजनों ने बताया था कि उनके पास कार्ड है, तो वो लोग बोले उस कार्ड से हो जाएगा। फिर TPA वाले लड़का आया जो वहाँ था, वो आया और वो बोलता है कि आपका CGHS रेट पे हो जाएगा। हम बोले CGHS रेट भी जेन्युइन होता है, उस रेट पे भी होता है तो करा लो, कि बाद में रिम्बर्स, वो लोग बोले कि हो जाता है। हम भी बोले रिम्बर्स हो जाएगा। तो जब एडमिट करा के इलाज शुरू हो गया तो 35,000 हम लोगों ने जमा कर दिया। अगले दिन जब सुबह हम फिर रात में शिफ्ट कर ICU में शिफ्ट किया गया कि आज ICU में रहने दीजिए, सुबह हटाएंगे। हम लोग ठीक है। सुबह रात में फिर किसी परिजन को मिलने नहीं दिया गया। सुबह में जब मैं गया तो देखा कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है, वो बातचीत कर रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल था। तो मैंने बोला कि अब इनका सब कुछ ठीक है, या तो डिस्चार्ज कर दीजिए नहीं तो वार्ड में शिफ्ट कीजिए। तो मेरे बोलने के बाद वो लोग बोले कि एक बार इको करा लेते हैं, कैरोटिड डॉपलर कुछ करा लेते हैं, सब करा लेते हैं। हम लोग करा लीजिए। उसके बाद लेकिन मेन समस्या जो था वो लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। वो लोग इन्फेक्शन सोच के हायर एंटीबायोटिक शुरू कर दिए, जबकि टोटल काउंट लगभग नॉर्मल था। तो फिर जब मैं वापस अपने ड्यूटी पे आ गया तो मेरे परिजनों ने बताया कि ये बता रहे हैं कि अभी तक आपका 48,000 का बिल हो गया, इसमें और कुछ ऐड होगा, कंसल्टेंसी ये सब। हम बोले उन लोगों को बोलो डिस्चार्ज कर देने के लिए, हम अपने सदर या मेदांता कैशलेस होता है वहाँ लेके चले जाएंगे। तो डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो फिर उस बीच में मैंने वहाँ के जो मेन डॉक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की, सर मुझे बिल ज़्यादा लग रहा है, समय तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, कोई इंटरवेंशन हुआ नहीं, ना सेंट्रल लाइन लगा, ना वेंटिलेटर पे रखा गया, या तो 48,000 थोड़ा इम्प्रोपोर्शनेट है, ज़्यादा लग रहा है। लेकिन उनके काउंटर वालों ने डॉक्टर साहब से बात नहीं कराई। मैंने डॉक्टर साहब के फ़ोन पर भी कोशिश किया लेकिन उनसे बात नहीं हुई, और जो उनके काउंटर पर था उसने मिसबिहेव भी किया। उसने बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बिल यही है, जेन्युइन है। हम बोले ठीक है, चलो पेमेंट करो और छुट्टी करो। लेकिन तब तक किसी तरह उन लोगों को आभास हो गया था कि हम लोग बिल को चेक करेंगे, दवाइयाँ क्या चली ये सब चेक करेंगे। तो बोलते हैं रुकिए, आपका कुछ दवाई रिटर्न होगा। अब चलाने के बाद कैसे दवाई रिटर्न होता है ये तो हमको भी नहीं समझ में आया कि क्या कैसे रिटर्न करता है। लास्टली वो लोग रिटर्न करके एक रिवाइज बिल बनाने की बात बोल के छुट्टी कर दिए।
और उसके बाद जब घर हम लेके गए तो उनका पैर में सूजन मैंने खुद देखा और पैर घुमा हुआ था, तो मुझे शक हुआ कि फ्रैक्चर है, जबकि उन लोगों ने घुटना का ये एक्सरे कराया था, उसमें फ्रैक्चर नहीं था। तो मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पे हिप जॉइंट के पास फीमर का फ्रैक्चर होगा। तो फिर हम लोग उनको रात में मेदांता ले गए, वहाँ एक्सरे कराया गया तो उनको डिस्प्लेस बड़ा फ्रैक्चर मिला, पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर। तो एक तो उन लोग से नज़रअंदाज हुआ, वो मेन चीज़ नहीं पकड़ पाए वो लोग इन्फेक्शन सोच के, जबकि इन्फेक्शन आया ही नहीं था, इन्फेक्शन सोच के इलाज चल रहा था। डॉक्टर की लापरवाही कह सकते हैं इसे, इतनी बड़ी फ्रैक्चर थी उनको पकड़ में नहीं आया। देखिए लापरवाही कुछ तो मिसमैनेजमेंट हुआ है या जो भी कारण रहा हो, बीमारी नहीं पकड़ी गई और इस चीज़ का हमें दुख है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से आता हूँ, तो दुख तो है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके फादर के साथ लंबी चौड़ी बिल बनाई गई, करीबन आपने 48,000 बताया है, ऐसे में कई अस्पताल आए दिन इस तरीके की शिकायतें सुनने को मिलती है, आप खुद एक डॉक्टर है, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए IMA में और हमारे सदर ग्रुप में जब ये चर्चा शुरू हुई तो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बताएं कि मेरे साथ भी ऐसा ही किया गया। कोई ये हरिहर सिंह रोड में जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है, उसका नाम ले रहा था। कोई बूटी मोड़ के पास एक बड़ा अस्पताल है कॉरपोरेट, उसका नाम ले रहा था। 2-3 मतलब अलग अलग हॉस्पिटल्स से कंप्लेन आने लगे, डॉक्टर्स के कंप्लेन आने लगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सिर्फ कुछ घंटों के लिए 65,000, एक डॉक्टर ने मुझे लिख के भेजा है कि कुछ घंटों के लिए 65,000 रुपये ले लिया गया था। तो ये बड़ा इम्प्रोपोर्शनेट है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या दे रहे हैं भैया। वेंटिलेटर पे कुछ कॉस्ट आता है जो हम लोग भी जानते हैं, उसमें 8-10 हज़ार का बिल आता है एक्स्ट्रा, लेकिन सिर्फ एंटीबायोटिक अगर आप 25-30 हज़ार का चला रहे हैं तो बड़ा सोचने वाली बात है। और कंज्यूमेबल्स में अच्छा मार्जिन होता है, आपको वो कंसीडर करना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने सिविल सर्जन सर को भी बताया है, अपने IMA के पदाधिकारियों को भी बताया, रांची IMA के पदाधिकारियों को भी बताया है, और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि IMA को इंटरवीन करना चाहिए। मैं भी IMA का मेंबर और ऑफिस बियरर हूँ, मैं झांसा का ऑफिस बियरर हूँ, तो मैं सभी लोगों से बोलता हूँ इंटरवीन करके एक ऐसा एक टीम बनानी चाहिए जो कि सुपरवाइज करे। इस घटना के अलावे आगे कोई घटना ऐसी ना हो, कोई ठगा ना जाए और किसी के साथ ना इंसाफ ना हो, ना हॉस्पिटल के साथ ना मरीज के साथ। बिल्कुल, तो आप चाहते हैं कि जांच हो पूरी तमाम चीज़ों, जांच भी होनी चाहिए और एक रेट फिक्स करने के लिए एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें IMA के सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के लोग, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स रहने चाहिए और उसमें सरकारी नुमाइंदे भी रहने चाहिए, सरकारी पदाधिकारी, जो कि कोऑर्डिनेट करके एक रेट फिक्स करें कि ICU में या जो एंटीबायोटिक का भी एक कॉस्ट जैसे DPC में आता है, तो जो दवाइयाँ DPC में नहीं है, ड्रग प्राइस कंट्रोल में, उनका भी एक लिमिट होना चाहिए कि आप इतनी महंगी दवाइयाँ चलाते हैं तो उसमें सब्सिडी देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये थे डॉक्टर अजीत। आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि बिल ना देने के बाद जो मरीज होते हैं वो कई बार उनका डेथ हो जाता है और डेथ होने के बाद बॉडी भी नहीं देते हैं कई अस्पताल। तो ऐसे तमाम मामले जो है वो आए दिन प्रकाश में आता है। हालांकि अभी जो मामला है वो साफ तौर पे ये है कि डॉक्टर की लापरवाही कह सकते हैं कि बड़ा फ्रैक्चर भी वो पकड़ नहीं पाए और उसी अस्पताल में करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का जो बिल है वो थमा दिए। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें जांच बैठती है या फिर क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अरुण के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।